तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है, कैसे कुछ लोग इसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो स्वागत है आप सभी का हैकिंग की एक नई दुनिया में। पर आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एथिकल हैकिंग के बारे में होने वाली है, जो कि डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित या सिक्योर रखने के लिए ज़रूरी स्किल है। एथिकल हैकिंग में हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढना और उन्हें ठीक करना शामिल है, ना कि किसी की इंस्टाग्राम या फेसबुक का पासवर्ड निकालना। ये साइबर सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशंस को उनके डिजिटल ट्रेजर्स को मलेशियस अटैक से बचाने की में मदद करता है। तो आज के इस वीडियो का मोटिव आपको एक परफेक्ट एथिकल हैकर बनाना है। मैंने इस वीडियो के अंदर 5 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें आप अच्छे से फॉलो अगर कर लेते हो तो आप एक एथिकल हैकर बन सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप वो 5 स्टेप्स क्या थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हैकर्स जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो एक हुडी पहना हुआ बंदा जिसकी बस परछाई दिख रही है, लैपटॉप पे बैठा है, वो हैकर नहीं है। हैकर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे आर द डिटेक्टिव्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। तो आई होप इस थॉट के बदले आप समझ गए होंगे कि हैकर क्या है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट स्टेप है कि बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब फाउंडेशन से मेरा क्या मतलब है, तो वो देखते हैं। तो फाउंडेशन से मेरा मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग पे फोकस करना होगा। अब कई हैकर, कई यूट्यूब चैनल्स है जो आपको रिकमेंड करेंगे कि यार हैकिंग तो बिना प्रोग्रामिंग के भी हो जाएगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, तो क्या आप एक स्क्रिप्ट किडी बन के रहना चाहते हो? स्क्रिप्ट किडी मतलब होता है जो कि दूसरों के बने बनाए टूल्स यूज़ ले ले और वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ। नहीं यार, तुम क्या बस ये चाहते हो कि तुम दूसरों के बनाए हुए जो टूल है उनको यूज़ करके हैकिंग करो? नहीं, तुम ये भी चाहते हो कि तुम खुद के टूल्स बनाओ। क्यों नहीं, तुम खुद के टूल्स भी बना सकते हो ना, तुम खुद के टूल्स बनाओ। अब वो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उसके लिए तुम्हें किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी करनी होगी। अब वो लैंग्वेज हो सकती है पाइथन, ऑफ कोर्स वेरी पॉपुलर, सी प्लस प्लस भी बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट भी, विच एवर लैंग्वेज यू प्रिफर। अगर तुम कंफ्यूज हो इसमें भी, अगर देखो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर तुम इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ तुम पाइथन ले लो। मैं भी पाइथन से ही करता हूँ, जो भी टूल्स बनते हैं पाइथन से बनते हैं। मेरे यहाँ पर कह रहा हूँ सबसे बन सकते हैं, लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो तो पाइथन ले लो, ईजी है, आसानी से समझ लोगे। तो आई होप तुम समझ गए होगे। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बैकबोन है हैकिंग की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है, वो आगे नहीं दिखेगी लेकिन पीछे सहारा वही दे रही है। टूल्स तो यार तुम खुद ही बनाओगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? देखो तुम्हें डीप नॉलेज होनी चाहिए विंडोज़ की, लिनक्स की, मैक ओएस की। ऐसा नहीं कि तुम बस ये हाँ भाई माइक्रोसॉफ्ट आता है, हमें एक्सेल आता ना, तुम्हें डीप नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। विंडोज़ में क्या है, लिनक्स में क्या है, लिनक्स की तुम्हें कमांड्स आनी चाहिए शुरुआत में। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो लिनक्स में कमांड ही नहीं आएगी तो आगे काम होगा ही नहीं। और मैक ओएस की भी तुम्हें डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है ग्रास्प नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना, तो मैंने उसमें बताया है कि तुम अगर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंटर कर रहे हो ना, तो नेटवर्किंग जो ये वर्ड है ना, कोई सा भी डोमेन हो तुम्हारा, कोई सा भी डोमेन, आइदर इट इज़ वेब एप्लीकेशन हैकिंग या वेबसाइट हैकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, कोई से भी तुम्हें नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। नेटवर्किंग के बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हें नेटवर्किंग नहीं आती है तो तुम बहुत दिक्कत आ सकती है तुम्हें बाद में। तो इसीलिए कह रहा हूँ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में क्या पढ़ोगे तुम? नेटवर्किंग में TCP IP UDP और राउटर्स, फायरवॉल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, OSI मॉडल, डोमेन नेम सिस्टम और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो तुम नेटवर्किंग के अंदर पढ़ोगे। और मैं कह रहा हूँ ये अगर तुमने ये छोड़ दिया ना, ये मिस कर दिया नेटवर्किंग, तो तुम अगर बड़े हैकर बन भी जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तुम सफ़र करोगे। मैं कह रहा हूँ इसीलिए नेटवर्किंग अपनी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, पूरी नेटवर्किंग। देखो यूट्यूब पे अगर तुम लिखोगे ना कि नेटवर्किंग प्लेलिस्ट ऑफ फॉर साइबर सिक्योरिटी, तुम्हें कई प्लेलिस्टें मिल जाएगी, उनको कंप्लीट कर दो एक को, किसी को भी,
50-60 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उन्हें कंप्लीट कर दो, जो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा देखो 2-3 हफ्ते लगेंगे तुम्हें उन्हें कंप्लीट करने में, और उन्हें कंप्लीट करके फिर अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को स्टार्ट करो। ये मेरी प्रेफरेंस है। और तो अगला पॉइंट है स्टडी साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल से मेरा क्या मतलब है, अब देखो तुम्हें इंक्रिप्शन को समझना है, फुटप्रिंटिंग को समझना है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन को समझना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को समझना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप तुम समझ गए होगे अभी तक की सारी बातें। तो ये चारों अगर तुमने अच्छे से कर ली है ना, तो हाँ, अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। और अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि रहने वाला है डेवलप अ प्रैक्टिकल स्किल। अब देखो ऐसा तो है नहीं हम बस थ्योरेटिकल नॉलेज लेके जाएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो हमें प्रैक्टिकली करना है ना, हम बस थ्योरी के बेसिस पे तो काम नहीं चला सकते। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करनी है। अब प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे यूटिलाइज करने होंगे, रिसोर्सेज लाइक हैकर रैंक, कोड वॉर्स, कैप्चर द फ्लैश कंपटीशन, इनमें पार्टिसिपेट करना होगा। हैक द बॉक्स और हैक द बॉक्स जैसी वेबसाइट से लैब सॉल्व करनी होगी डिफरेंट टाइप्स की। अब देखो अगर तुम सोचते हो कि तुम ना कुछ लैब सॉल्व करके तुम बहुत ही बड़े हैकर बन गए हो, तो तुम गलत हो। इन कैप्चर द फ्लैग जैसे कंपटीशन में, हैकाथॉन्स में एक बार पार्टिसिपेट करके देखो, तुम्हें पता क्या चलेगा कि कितने सारे हैकर्स हैं। तुम उनसे कॉम्पीट करो एक बार, तब तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चलेगा कि तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो इसीलिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सेकंड है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अपनी खुद की होम लैब सेटअप करो एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिसमें तुम अलग अलग सिस्टम्स और टूल्स को देखोगी। ठीक है। थर्ड एथिकल हैकिंग टूल्स। लर्न टू यूज़ काली लिनक्स। देखो अगर तुम हैकिंग कर रहे हो तो काली लिनक्स तुम्हें आना ही चाहिए। उसे सीखो कैसे यूज़ करते हैं काली लिनक्स को। कई वीडियो है तो देखो यूट्यूब पे, ये तो फ्री में मिल जाएगा, ये चीज़ें तो फ्री में मिल जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ फ्री में मिल जाएगी। जैसे नेटवर्किंग मैंने बताया, तुम स्टार्ट तो करो नेटवर्किंग से पहले, फिर काली लिनक्स के बेसिक्स तो समझोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। कई वीडियो है 2-4 घंटे की। फिर आता है बब सूट को समझो, ये टूल है। एनमैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, एनमैप कैसे काम करता है ये समझो। फिर कंटिन्यूस लर्निंग। अब देखो साइबर सिक्योरिटी ना एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर जो 4 साल पहले था वो अब नहीं है। टेक्नोलॉजी बदली है 4 साल में। 4 साल पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। इसीलिए तुम्हें अपडेटेड रहना पड़ेगा, लाइक लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा और वल्नरेबिलिटीज़ को भी। तो आई होप तुम मेरी बात समझ गए हो। देखो थर्ड स्टेप होता है चूज़ ए स्पेशलाइजेशन। अब तुम्हें एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है, जिसमें अब जैसे स्पेशलाइजेशन मतलब अब साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है ना, इसमें कई अलग अलग डोमेन हैं। जब तुम्हें उसमें वेब हैकिंग मिल सकती है, एप्लीकेशन, चलो मैं अब तो दिखाई देता हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होगे अगर, तो ये देखो यहाँ पर जैसे अलग अलग डोमेन दिए हुए हैं, जैसे कि वेब हैकिंग। अब इसके अंदर हम फोकस करेंगे वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ पे, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉगरी। सेकंड आता है हमारा नेटवर्क हैकिंग, जो कि हमें बताता है जिसमें हम समझते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को, नेटवर्क सिक्योरिटी को। फिर आता है हमारा मोबाइल हैकिंग, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो iOS, एंड्रॉयड, और ऐप सिक्योरिटी जानते हैं, और मोबाइल फॉरेंसिक्स भी सीखते हैं। और फिर आता है क्लाउड सिक्योरिटी, जिसमें हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म का, जैसे कि AWS, अमेजॉन वेब सर्वर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एजर, GCP, और अभी अदर सिक्योरिटी मॉडल्स के बारे में हम समझते हैं। और देखो क्लाउड सिक्योरिटी भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये तो कुछ स्पेशलाइजेशंस थी, ऐसी बहुत है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कि आप चूज़ करो कि आपको किस में जाना है। आपको वेब हैकिंग में जाना है, नेटवर्क में जाना है, मोबाइल हैकिंग में जाना है, किस में जाना है, आपको क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है, आप क्या प्रेफर करोगे आगे। तो ये आपने चूज़ कर लिया अगर, तो फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है अब ये चूज़ करने के बाद में कि गेन एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। अब वो एक्सपीरियंस गेन आप कैसे करोगे, वो करोगे आप आइदर इंटर्नशिप के थ्रू। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इंटर्नशिप्स के थ्रू। सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई योर स्किल्स इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। आपको इंटर्नशिप लेनी है
वो इंटर्नशिप ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है। आप इंटर्नशिप अगर नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो या इट्स अ बेटर ऑप्शन। सेकंड आता है सर्टिफिकेशन। देखो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है, मैं डेवलपर उसकी बात नहीं कर रहा, उनमें सर्टिफिकेशन का इतना रोल नहीं है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अब सर्टिफिकेशंस जैसे कौन से सर्टिफिकेशंस, जैसे कॉम्पिट या सिक्योरिटी प्लस, CEH, जो कि CEH मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल क्या है, अभी क्या है, कई कंपनियाँ CEH मांगती है, अभी तक CEH मांगती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशन है, आजकल हर कोई कर रहा है। और OSCP, ऑफ कोर्स OSCP इज़ गुड लेवल सर्टिफिकेट, और OSWA मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा। ऐसे बहुत सारे टेस्ट सर्टिफिकेट्स है, कॉम्पिट या A+ या सिक्योरिटी प्लस है A+B, और EGPT CH से तो काफ़ी बेटर है EGPT। तो ऐसे सर्टिफिकेशंस करो आप, इनमें से कोई भी एक, OSCP कर लो, EGPT कर लो, OSCP थोड़ा महंगा है, EGPT कर लो, तो सर्टिफिकेशंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है बिल्ड पोर्टफोलियो। अब देखो अपना डॉक्यूमेंट योर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाया करो, ठीक है, और उनको शोकेस करो अपनी स्किल्स को लिंक्डइन पर या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर तुम इन चीज़ों को शोकेस कर सकते हो। गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करो। लास्ट आता है नेटवर्क विथ प्रोफेशनल्स, अटेंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स टू कनेक्ट विथ अदर फील्ड। देखो ये तो तुम्हें कॉन्फ्रेंस पता नहीं मिले या नहीं मिले, इवेंट्स तुम्हें मिले या नहीं मिले, ऑनलाइन इवेंट्स तो अटेंड करा करो। उससे भी बड़ा चीज़ है नेटवर्क बनाओ तुम अपना। अब वो नेटवर्क कैसे बनाओ, वो नेटवर्क बनाओ लिंक्डइन के थ्रू, बहुत ईजी है यार। अपने वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, वहाँ पर जो अभी इस फील्ड में है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, उन्हें फॉलो करो तुम, वो क्या कर रहे हैं वो समझो, और आप रेगुलर पोस्ट डाला, रेगुलर एक्टिव रहा करो लिंक्डइन पर, और बताओ कि मैंने आज ये सीखा, आज मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा ही। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात कि एक्सपीरियंस गेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेवलप फिफ्थ माइंडसेट की, डेवलप पे एथिकल हैकिंग माइंडसेट। अब ये एथिकल हैकिंग माइंडसेट क्या है, आप सोच रहे होंगे। तो एथिकल हैकिंग माइंडसेट से मेरा मतलब है कि आप लीगल बाउंड्रीज़ को समझो जो कि गवर्नमेंट की है। साइबर लॉ को जानो, साइबर लॉ, हाँ साइबर लॉ तो देखो मैं कोर्स भी निकलते हैं पूरे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि साइबर लॉ क्या है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को जानो कि आपको किन किन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के हैकिंग को काम में लेना है, ठीक है। और फिर आता है रेस्पेक्ट प्राइवेसी, आपको सभी की प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी है। हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबली, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना है सही से, वो लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको। और थर्ड आता है ऑब्टेन प्रॉपर ऑथराइजेशन। अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करने जा रहे हो, मतलब आप किसी में अगर वल्नरेबिलिटी निकालते हो तो पहले उसकी परमिशन लो, बिना परमिशन के नहीं, वो आप पे लीगल एक्शन भी ले सकता है। फोर्थ आता है कंटिन्यूस एथिकल एवोल्यूशन, जिसमें रेगुलरली एक्सेस योर एक्शन एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको लीगल बाउंड्रीज़ में रह के साइबर सिक्योरिटी को काम में लेना है। और देखो बताने तो 5 पॉइंट ही थे, लेकिन एक बोनस पॉइंट आपके लिए वो है कि परस्यू ए करियर। अब लोग सोचते हैं कि एथिकल हैकिंग एक करियर है, हाँ, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एथिकल हैकिंग कोई करियर नहीं है जिसे आप परस्यू कर लोगे, साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है एथिकल हैकिंग तो। अब करियर जो आते हैं हमारे वो कुछ इस प्रकार रहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है, ढेरों करियर है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो। पहला है, मैंने यहाँ पर पहले लिखा है पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि एक्सप्लॉइट करता है वनएबिलिटीज़ को। वनएबिलिटीज़ जैसे कि वनएबिलिटीज़ से आप समझ लीजिए कि कमियाँ, वनएबिलिटीज़ का मतलब होता है कमियाँ निकालता है, किसी वेबसाइट में कोई कमियाँ, किसी सिस्टम में कोई कमियाँ। फिर आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो मॉनिटर करता है नेटवर्क्स एंड सिस्टम थ्रेट्स को कि हमें कोई सिस्टम पे कोई थ्रेट तो नहीं है। फिर आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स, जो इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स एंड रिकवर डिजिटल एविडेंस, ये काम होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स का। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, जो सिक्योरिटी एडवाइस प्रोवाइड करता है और किसी ऑर्गेनाइजेशंस को या कंपनीज़ को। फिर लास्ट है बग बाउंटी हंटर, फाइंड एंड रिपोर्ट वल्नरेबिलिटीज़ टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिवॉर्ड। अब ये क्या रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, किसी
बग फाइंड कर दिया। जैसे अभी आपने सुना होगा बिहार में किसी ने गूगल में एक बग फाइंड करा था, तो उसे रिवॉर्ड दिया गया था करीब 2-3 करोड़ का आई थिंक, और जॉब भी मिल गई थी गूगल के अंदर ही। तो ये कुछ करियर है जो आप परस्यू कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो कुछ है, देखो 50 करियर है साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो कि आप परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको अभी वीडियो समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था इस पूरे वीडियो के अंदर। आई होप आपने सभी चीज़ें ध्यान से समझी होगी। तो अब देखो मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। इस बात को कहते हुए कि एक अच्छा हैकर बनने के लिए डेडिकेशन चाहिए और आपके टाइम लगेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आप महीने 2 महीने में बन जाओगे, आपको अपना 1.5-2 साल देना होगा इस पूरे काम को, फिर आप एक अच्छे हैकर बन पाओगे। आपको अपने फाउंडेशन पे फोकस करना होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करना होगा, ठीक है। और ये मत समझना कि ये कुछ टाइम का काम है, इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी इम्पेशेंट हुए तो आप अपने रास्ते से डगमगा सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को साइबर क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।